हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर गाइस, मैं हूँ अशोक कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योर इंग्लिश मैटर। डियर गाइस, आज मैं रिलेटिव प्रोनाउंस में लाया हूँ बट का इस्तेमाल। आज हम बट का इस्तेमाल एज ए रिलेटिव प्रोनाउंस सीखेंगे। गाइस, इससे पहले हम सभी रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ चुके हैं। उनमें हु, हुज, होम, विच, वेयर, व्हेन, वाई, वाट, दैट, एज को सीख चुके हैं। डियर गाइस, रिलेटिव प्रोनाउंस के इस्तेमाल में आज हमारा ये आखिरी वीडियो है। आज हम बट का इस्तेमाल एज ए रिलेटिव प्रोनाउंस सीखेंगे। इससे पहले हम सभी रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल सीख चुके हैं। गाइस, इस वीडियो से पहले मैं रिलेटिव प्रोनाउंस पे तकरीबन 7 वीडियोस बना चुका हूँ। तो गाइस, मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियो ज़रूर देखे होंगे और आप रिलेटिव प्रोनाउंस के बेसिक के बारे में ज़रूर जानते होंगे। गाइस, अगर आपने इस वीडियो से पहले जो भी रिलेटिव प्रोनाउंस पे वीडियो हैं वो नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलेंगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज हम शुरू करते हैं हमारा बट का इस्तेमाल एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। गाइस, आप जानते हैं बट को हम एज ए कंजक्शन भी इस्तेमाल करते हैं। और गाइस, आपने पिछले वीडियोस में सीखा होगा और देखा होगा कि रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो कंजक्शंस का भी काम करते हैं, उनको हम कंजक्टिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। तो गाइस, आपने बट का इस्तेमाल एज ए कंजक्शन ज़रूर सीखा होगा। बट कंजक्शन के साथ साथ एज ए रिलेटिव प्रोनाउन भी फंक्शन करता है। चलेंगे गाइस, शुरू करते हैं। यूजेज ऑफ बट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। बट इज यूज्ड एज ए रिलेटिव प्रोनाउन आफ्टर ए नेगेटिव। बट का इस्तेमाल एज ए रिलेटिव प्रोनाउन होगा लेकिन सेंटेंस में नेगेटिव सेंस दिखाने वाले लफ्ज़ के बाद होगा। बट को हम एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे उस सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे जिस सेंटेंस में हम नेगेटिव सेंस दिखाने वाला कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो, कोई नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हो और उसका नेगेटिव सेंस हो। ये सेंस हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं। चलिए गाइस, पहला एग्जांपल देखते हैं। देयर इज नन बट विल एग्री विद मी। देयर इज नन बट विल एग्री विद मी। गाइस, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने नन का इस्तेमाल किया है। नन एज एन इनडेफिनिट प्रोनाउन भी इस्तेमाल होता है और एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी इस्तेमाल होता है। नन का इस्तेमाल आपने मेरे इनडेफिनिट प्रोनाउंस के वीडियोज़ में सीखा होगा। नन का मतलब है कोई भी नहीं। देयर इज नन बट विल एग्री विथ मी। गाइस, यहाँ पे सेंटेंसेज में बट का मतलब मगर लेकिन नहीं है। यहाँ पे बट का मतलब है जो। देयर इज नन कोई भी नहीं है, बट विल एग्री विद मी जो मुझसे एग्री करेगा। तो गाइस, आप देख रहे हैं बट से पहले जो वो नेगेटिव सेंस दिखाने वाला हमने प्रोनाउन इस्तेमाल किया है। तो गाइस, बट का इस्तेमाल एज ए रिलेटिव प्रोनाउन होगा सेंटेंस में नेगेटिव सेंस दिखाने वाले लफ्ज़ के बाद। नेगेटिव सेंस दिखाने वाला नाउन हो या नेगेटिव सेंस दिखाने वाला प्रोनाउन हो, उसके बाद हम बट का इस्तेमाल करेंगे एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। तो गाइस, यहाँ पर बट का इस्तेमाल एज ए रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे बट रिलेट कर रहा है नन से। नन जो हमारा प्रोनाउन है इस प्रोनाउन से रिलेट कर रहा है। तो गाइस, आप जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जो उससे पहले आने वाले सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन या पूरी स्टेटमेंट से रिलेशन दिखाते हैं या पूरी स्टेटमेंट से या पूरे सेंटेंस से रिलेशन दिखाते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप देख रहे हैं बट रिलेशन दिखा रहा है नन से। नन हमारा प्रोनाउन है, उस प्रोनाउन से बट रिलेशन दिखा रहा है, इसलिए बट को हम कहेंगे एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे बट का इस्तेमाल एज ए रिलेटिव प्रोनाउन है। गाइस, बट जो है वो जब एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा तो वो हु या विच या दैट के बराबर हो सकता है। उसका मत सेंस हु, दैट या विच का हो सकता है। जो हु, विच और दैट का सेंस होता है वही सेंस बट का भी बनता है। गाइस, इस सेंटेंस को हम हु के साथ भी बना सकते हैं। देयर इज नन हु विल नॉट एग्री विथ मी। देयर इज नन हु विल नॉट एग्री विथ मी। तो गाइस, आप देख पा रहे हैं हम बट को रिप्लेस करके हु का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको रिप्लेस करके हु का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गाइस, आप देख पा रहे हैं हु के बाद जो हम सेंटेंस बना रहे हैं वो नेगेटिव बना रहे हैं। जब हम हु या विच का इस्तेमाल करेंगे तो आगे वाला सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा, लेकिन जब हम बट का इस्तेमाल करेंगे तो आगे वाला सेंटेंस नेगेटिव नहीं होगा बल्कि पॉजिटिव होगा। जब हम बट को रिप्लेस करेंगे हु से, विच से या दैट से या किसी और रिलेटिव प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे बट को, तो उसके आगे आने वाला जो सेंटेंस होगा वो नेगेटिव बनेगा। जिस तरह अगर हम बट को हु से रिप्लेस कर रहे हैं तो हमारा जो आगे वाला सेंटेंस है वो नेगेटिव बनना है। देयर इज नन हु विल नॉट एग्री विथ मी। अगर हम बट को हु से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। देयर इज नन बट विल एग्री विथ मी। कोई भी नहीं है जो मुझसे एग्री करे, मुझसे मुत्तफिक हो। कोई भी नहीं है जो मुझसे मुत्तफिक हो, मुझसे एग्री हो। हु विल नॉट एग्री विद मी। अगर हम हु का इस्तेमाल करेंगे तो नेगेटिव सेंस का इस्तेमाल करेंगे, आगे विल नॉट लगाएंगे। देयर इज नन बट विल
एग्री विथ मी, इसको हम कह सकते हैं देयर इज नन हु विल नॉट एग्री विथ मी। तो गाइज आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर जो अंडरलाइन किया, जो पार्ट मैंने सेंटेंस का पार्ट, जो सेंटेंस का हिस्सा मैंने अंडरलाइन किया है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। बट विल एग्री को हम रिप्लेस कर सकते हैं हु विल नॉट एग्री से। बट विल एग्री को हम रिप्लेस कर सकते हैं हु विल नॉट एग्री से। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, देयर इज नो स्टूडेंट बट नोज द बेसिक इंग्लिश। कोई भी ऐसा शागिर्द नहीं है जो जानता हो बेसिक इंग्लिश, बुनियादी इंग्लिश जानता हो। तो गाइज अगर हम बट और उसके बाद जो आने वाला वर्ब है इसको रिप्लेस करेंगे तो बट की जगह पर हम हु का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट को हु से हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इस सेंटेंस में जो बात हो रही है स्टूडेंट हमारा ह्यूमन बींग है। ह्यूमन बींग के लिए हम हु का इस्तेमाल करते हैं। देयर इज नो स्टूडेंट हु डज नॉट नो द बेसिक इंग्लिश। अगर हम बट को हु से रिप्लेस करेंगे तो उसके बाद जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो नेगेटिव सेंस बनेगा। यहाँ पर बट नोज ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इसके लिए जो हम नेगेटिव बनाएंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाएंगे, हु डज नॉट नो द बेसिक इंग्लिश। तो गाइज आप देख पा रहे हैं बट नोज को हमने रिप्लेस किया हु डज नॉट नो से। यहाँ पर बट विल एग्री को हमने रिप्लेस किया हु विल नॉट एग्री से। आगे देखते हैं, देयर इज नो रोज बट हैज़ सम थॉर्न्स। देयर इज नो रोज बट हैज़ सम थॉर्न्स। कोई भी ऐसा गुलाब नहीं है, कोई भी ऐसा फूल नहीं है, कोई भी ऐसा फूल नहीं है जिसके पास कुछ कांटे ना हों। इसका मतलब हम इस तरह ले सकते हैं, कोई भी ऐसा फूल नहीं है जिसके पास कुछ कांटे ना हों। गाइस यहाँ पर हम बट को विच से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बट रिलेशन दिखा रहा है रोज से, और रोज हमारा ऑब्जेक्ट है, एक नॉन ह्यूमन बीइंग थिंग है। नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं। तो देयर इज नो रोज विच हैज़ नॉट सम थॉर्न्स। बट हैज़ को हम रिप्लेस करके विच हैज़ नॉट सम थॉर्न्स लगा सकते हैं। बट हैज़ को रिप्लेस करके विच हैज़ नॉट लगा सकते हैं। कोई फूल नहीं है जिसको कुछ कांटे ना हों। कोई फूल नहीं है जिसको कुछ कांटे ना हों। देयर इज नो मैन बट नोज दीज थिंग्स। देयर इज नो मैन, कोई भी आदमी नहीं है बट नोज दीज थिंग्स, जो ये चीज़ें ना जानता हो। देयर इज नो मैन बट नोज दीज थिंग्स, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो ये बातें ना जानता हो। बट नोज को हम रिप्लेस कर सकते हैं हु डज नॉट नो से। देयर इज नो मैन हु डज नॉट नो दीज थिंग्स। देयर इज नो मैन हु डज नॉट नो दीज थिंग्स, कोई आदमी नहीं है, या हम कह सकते हैं कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो ये बातें ना जानता। तो गाइस आपने देखा यहाँ पर हमने बट का इस्तेमाल किया, और बट जो है वो नेगेटिव सेंस दिखाने वाले नाउन या प्रोनाउन के बाद इस्तेमाल हो रहा है। बट को जब हम एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो नेगेटिव सेंस दिखाने वाले प्रोनाउन या नाउन के बाद इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने नन के बाद इस्तेमाल किया। नन हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसके बाद हमने बट का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं नो स्टूडेंट। नो स्टूडेंट जो हमारा नेगेटिव सेंस दिखाने वाले नाउन है, इसके बाद हमने बट का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं नो रोज़। नो रोज़ के बाद हमने बट का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं नो मैन। नो मैन के बाद हमने बट का इस्तेमाल किया है। तो गाइज आप समझ पा रहे हैं बट को जब हम एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो वो नेगेटिव सेंस दिखाने वाले प्रोनाउन या नेगेटिव सेंस दिखाने वाले नाउन के बाद इस्तेमाल होगा। और गाइज बट के बाद जो भी हमारा सेंटेंस होगा वो पॉजिटिव में होगा, जिस तरह विल एग्री विथ मी, नोज द बेसिक इंग्लिश, हैज़ सम थॉट्स, नोज दीज थिंग्स। तो गाइज आप देख रहे हैं बट को जब हम एज ए रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद जो हमारा सेंटेंस होगा वो पॉजिटिव में होगा, लेकिन जो हमारा पूरा सेंटेंस है उसका मतलब नेगेटिव में होगा। जिस तरह देखते हैं देयर इज नन बट विल एग्री विथ मी, कोई नहीं है जो कि मुझसे एग्री नहीं करेगा। तो गाइज अगर हम बट को हु विच दैट या किसी दूसरे रिलेटिव प्रोनाउन से रिप्लेस करना चाहें, देखते हैं देयर इज नन बट विल एग्री विथ मी। अगर हम बट को रिप्लेस करेंगे हु से, क्योंकि यहाँ पर किसी ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, उसके लिए हम हु का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम बट को हु से रिप्लेस करेंगे तो आगे वाला जो हमारा वर्ब होगा उसको हमें नेगेटिव सेंस मिलेंगे। देयर इज नन हु विल नॉट एग्री विथ मी। देयर इज नो स्टूडेंट बट नोज द बेसिक इंग्लिश। हम बट नोज को रिप्लेस करके देयर इज नो स्टूडेंट हु डज नॉट नो द बेसिक इंग्लिश इस तरह बना सकते हैं। देयर इज नो रोज बट हैज़ सम थॉर्न्स। देयर इज नो रोज बट हैज़ सम थॉर्न्स। इसको हम बट और हैज़ को रिप्लेस करके, बट और उसके बाद जो हमारा वर्ब आ रहा है इसको रिप्लेस करके हम विच हैज़ नॉट लगा सकते हैं। देयर इज नो रोज विच हैज़ नॉट सम थॉर्न्स। देयर इज नो मैन बट नोज दीज थिंग्स। देयर इज नो मैन
हु डज नॉट नो दीज थिंग्स। तो गाइज इस सेंटेंस का मतलब है देयर इज नो मैन बट नोज दीज थिंग्स। ऐसा कोई आदमी नहीं है, ऐसा कोई आदमी नहीं है या कोई आदमी नहीं है जो ये बातें ना जानता हो। बट नोज दीज थिंग्स अगर हम लगाएंगे तब भी ये मतलब बनेगा। हु डज नॉट नो लगाएंगे तब भी ये मतलब बनेगा। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो ये बातें ना जानता हो। यहाँ पर हम कह सकते हैं ऐसा कोई फूल नहीं है या गुलाब नहीं है जिसमें कांटे ना हो। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है, ऐसा कोई तालिब इल्म नहीं है, या हम कह सकते हैं ऐसा कोई शागिर्द नहीं है जो कि बेसिक इंग्लिश ना जानता हो। ऐसा कोई नहीं है या कोई नहीं है जो कि मुझसे मुत्तफिक ना हो, जो कि मुझसे एग्री ना कर दे, जो कि मुझसे मुत्तफिक ना हो। गाइस एक बार फिर मैं इन सेंटेंसेस का मतलब आपको बता दूं। देयर इज़ नन बट विल एग्री विथ मी। कोई भी नहीं है जो मुझसे एग्री नहीं करेगा। देयर इज़ नन हु विल नॉट एग्री विथ मी। कोई भी नहीं है जो मुझसे एग्री नहीं करेगा। देयर इज़ नो स्टूडेंट बट नोज द बेसिक इंग्लिश। ऐसा कोई शागिर्द नहीं है या कोई शागिर्द नहीं है जो बेसिक इंग्लिश ना जानता हो। देयर इज़ नो स्टूडेंट हु डज नॉट नो द बेसिक इंग्लिश। दोनों का मतलब एक ही होगा। देयर इज़ नो रोज़ बट हैज़ सम थॉर्न्स। कोई ऐसा फूल नहीं है, कोई ऐसा गुलाब नहीं है जिसके पास कांटे ना हों। देयर इज़ नो रोज़ विच हैज़ नॉट सम थॉर्न्स। इसका भी मतलब यही बनेगा। देयर इज़ नो मैन, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है या कोई भी आदमी नहीं है बट नोज दीज थिंग्स, जो ये बातें ना जानता हो। देयर इज़ नो मैन हु डज नॉट नो दीज थिंग्स। इन दोनों का मतलब यही बनेगा। आप देख पा रहे हैं बट यहाँ पर एज रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो एग्री नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा? ये जो हमारा प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन से रिलेशन दिखाने के लिए बट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बेसिक इंग्लिश नहीं जानता, बट नोज द बेसिक इंग्लिश। जो बेसिक इंग्लिश नहीं जानता, बुनियादी इंग्लिश नहीं जानता। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? स्टूडेंट की बात हो रही है। तो बट यहाँ पर रिलेट कर रहा है स्टूडेंट से, तो यहाँ पे बट एज रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे जिसके पास कांटे ना हो, किसके पास कांटे ना हो? फूल के पास, गुलाब के पास कांटे ना हो। तो इस रोज से रिलेशन दिखाने के लिए बट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बट नोज दीज थिंग्स, जो ये बातें ना जानता हो। कौन ये बातें ना जानता हो? नो मैन। नो मैन से रिलेशन दिखाने के लिए बट का इस्तेमाल कर। आपको बट का इस्तेमाल एज रिलेटिव प्रोनाउन समझ आ गया होगा। गाइस हम बट को रिप्लेस भी कर सकते हैं हु, विच और दैट से। जिन सेंटेंसेस में बट ह्यूमन बीइंग के लिए इस्तेमाल हो रहा हो वहाँ पर हम बट को हु से रिप्लेस कर सकते हैं। और जिन सेंटेंसेस में बट नॉन ह्यूमन बींग्स मतलब ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल हो रहा हो वहाँ पर हम बट को विच से रिप्लेस कर सकते हैं। जब हम बट को हु, विच और दैट से रिप्लेस करेंगे तो उसके बाद जो आने वाला सेंटेंस होगा वो नेगेटिव में बनेगा। हु, विच जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होंगे, उसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा उसको हम नेगेटिव बनाएंगे, नॉट लगाएंगे। यहाँ पर जिस तरह हमने लगाया विल नॉट एग्री, यहाँ पर हमने लगाया हु डज नॉट नो, यहाँ पर हमने लगाया विच हैज़ नॉट सम थॉर्न्स, यहाँ पर हमने लगाया हु डज नॉट नो। तो गाइस आपने देखा बट जो है वो हु नॉट या विच नॉट के बराबर हो सकता है। बट का इस्तेमाल जब एज रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो बट हु नॉट और विच नॉट के बराबर सेंस दिखा सकता है। गाइज उम्मीद करता हूँ आपको बट का एज रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स तक हमारा वीडियो पहुँच सके। डियर गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए क्योंकि हर अपलोड होने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।